दुनिया में अरबपतियों की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर में आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में जानने के बाद आप वैसा ही अमीर इंसान जरूर बनना चाहेंगे। जिस शख्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो शख्स सोने की कप में चाय पीते हैं, सोने के पलंग पर सोते हैं और इतना ही नहीं, सोने के प्लेन में कहीं बाहर जाते हैं। अब ये मत कहना ओह माय गॉड, आगे सुनिए, उनके पैर जमीन को छुए ना इसलिए उनके लिए कारपेट बिछाए जाते हैं। मैं हूं सैम और आज मैं आपको जिनके बारे में बताने वाला हूं वो सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। इनके पास मिलियन या बिलियन में नहीं बल्कि ट्रिलियन में पैसे हैं। पर्सनल जेट से लेकर लग्जरी और पोश गाड़ियां, बेशुमार पैसों से लेकर कई सारे महल जैसे घर हैं। उनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले और फरारी जैसी आलीशान गाड़ियां हैं। इन महंगी गाड़ियों के रखरखाव के लिए ही उन्हें हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब आप इस बात से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके लग्जरी लाइफ के बारे में, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप जितना सोच रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा अमीर है। और असल में अमीरी क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है, आज आपका सैम दोस्त आपको बताएगा। हम आपको उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताएं उससे पहले आपका उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि आखिर उनके पास इतने सारे पैसे हैं कैसे। साल 2015 में सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद अपने परिवार सऊद फैमिली के किंग बने। ये वो वक्त था जब उनके बड़े भाई अब्दुल्ला की मौत हो गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 79 साल थी। जैसे ही वो सऊदी फैमिली के किंग बने वैसे ही उन्होंने सऊदी अरब के बिजनेस को संभाल लिया और संभालने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले एक बहुत बड़ी तेल कंपनी अरामको को खरीद लिया। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इस ऑयल कंपनी पर 98% कब्जा इन्हीं का है। इस ऑयल कंपनी की वजह से आज इनके परिवार की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊद फैमिली में 2000 लोग हैं, लेकिन सभी की बागडोर अभी भी सलमान बिन के हाथ में है। यूं तो सलमान बिन के पास 12 महल है, लेकिन उनमें से 13 आलीशान महल ऐसे हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि उन तीनों महल में आपको सारी सुख सुविधा और एक से बढ़कर एक चीज देखने को मिल जाएगी। इन तीनों में से सबसे पहले महल का नाम है अल यमामा पैलेस, दूसरा है अल अफजा पैलेस और तीसरा सबसे आलीशान और महंगा पैलेस है अर्टिगा पैलेस। चलिए आपको इन महलों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला महल है यमामा पैलेस। ये महल आपके होश उड़ा देगा। इसके आगे तो बंकिंगम पैलेस भी कुछ नहीं। ये पैलेस आज के समय में वहां के राजा का रेसिडेंशियल पैलेस है। ये महल रियाद यानी कि सऊदी अरब के कैपिटल के दक्षिण छोर पर बना हुआ है और अगर आप इसकी सुंदरता और भव्यता को देखेंगे तो यकीन मानिए देखते ही रह जाएंगे। इस महल का पूरा फर्श इटालियन मार्बल से बना हुआ है। इस महल के दीवार पर और छतों पर बहुत ही अच्छे और सुंदर नक्काशी भी बनाए गए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते सऊदी अरब को लेकर ऑफिशियल मीटिंग रखी जाती है। जो भी मेहमान विदेशों से आते हैं उन्हें इसी पैलेस में लाया जाता है और उनकी खातिरदारी की जाती है। कहा जाता है कि यह महल बहुत बड़े स्पेस में बना हुआ है। यह स्पेस कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस स्पेस में करीब 4 फुटबॉल प्लेग्राउंड आ जाएंगे। आपको इस महल में हर जगह सोना देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस महल की सबसे खास बात तो यही है। दरअसल इस महल में जो नक्काशी बनाई गई है वो सोने की है, जो इस महल को बहुत ही खास बनाती है। खुद सोचिए, हम जैसे लोग तो दिवाली के वक्त भी सोना खरीदते हैं तो 10 बार सोचते हैं, और यहाँ देखिए सोने की नक्काशी, वो भी दीवार पर। वाह, शौक बड़ी चीज है गुरु, है ना हैरानी की बात। इस महल में आपको हर जगह में सोना देखने को मिल जाएगा। चेयर से लेके बर्तन तक हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ सोना नजर आएगा। इन सऊदी अरब के लोगों के साथ साथ यहाँ के किंग में सोने को लेकर एक अलग तरह का प्यार है। अब आप इस महल की शान शौकत देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महल को बनाने में कितना पैसा लगा होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले हमें यह बताइए कि जब आप एक जगह से बोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कहीं घूमने चले जाते हैं या फिर मूवी देख लेते हैं, या जो भी आप करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन जब सलमान बिन बोर होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, क्या आपको पता है? दरअसल जब वो इस महल से बोर हो जाते हैं तो वो दूसरे महल में चले जाते हैं जिसका नाम है अल अफजा पैलेस। आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये महल इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं है। ये महल बहुत सारे पुराने महल में से एक है। आपको इस महल में पुराने आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। इस महल की दीवारों पर बहुत अच्छे नक्काशी बनाए गए हैं
और साथ ही रियाद के कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी लगाई गई है। वैसे इस महल में आपको ज्यादा सोना तो देखने को नहीं मिलेगा, पर आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब के लोगों को सोने से कितना प्यार है, और ऐसे में आपको इस महल में सोना ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आपको इस महल में भी सोना बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। काश मेरे पास इतना सोना होता तो आज मैं भी अमीर होता। खैर, अब वही बात करता हूँ अर्टिगा पैलेस के बारे में। इस महल को सोने का महल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और ऐसा हो भी क्यों ना, सलमान बिन के पास पैसे की कमी थोड़ी है। ये एक ऐसा महल है जहां पर सऊदी अरब के ज्यादातर नेता यहां आते जाते रहते हैं। जब सलमान बिन नए नए किंग बने थे तो उनसे बराक ओबामा भी इसी महल में मिलने आए थे। इस महल में आपको हर एक चीज सोने से लदी हुई मिलेगी। पीने वाले गिलास से लेकर दीवार तक हर जगह दिखेगा तो सिर्फ सोना ही सोना। ये तो दोस्तों हुई महलों के बारे में, पर चलिए अब आते हैं सलमान बिन के दूसरी पसंदीदा चीजों के बारे में, जेट पर। इनके पास 6 जेट है। इनके पास 747-400, 2 बोइंग 747-200, 777-300, एयरबस A340-200 और 787-8 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बोइंग 747-200 एक कमर्शियल प्लेन है, लेकिन इसे सलमान बिन के लिए पर्सनल यूज में लाया गया है। यह प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन में से एक है। इस प्लेन में एक साथ 600 लोग आ सकते हैं। आपको इस प्लेन में हर एक सुविधा मिल जाएगी। इस प्लेन में पर्सनल रूम से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम तक, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक सब मौजूद है, और यहाँ पर भी आपको सोना देखने को मिल जाएगा। अरे यार, इस सोने ने तो पीछे नहीं छोड़ रखा। इस प्लेन की कीमत 100 मिलियन बताई जाती है, और सलमान बिन के पास तो ऐसे 2 प्लेन है। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। क्यों रह गए ना हक्के बक्के दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। चलिए आपको आगे और बताते हैं। सलमान बिन के महल और जेट्स तो कुछ भी नहीं है। चलिए आपको इनके ट्रिप्स के बारे में बताते हैं, जिनके खर्चे जानकर आपके तो हालत ही खराब हो जाएंगे। साल 2014 में जब सलमान बिन वाशिंगटन गए थे, तब उन्होंने 222 कमरे वाले लग्जरी वाले पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। बात यही खत्म नहीं होती, सलमान बिन ने पूरे डेकोरेशन को ही बदलने के लिए बोला था। होटल के स्टाफ को हर चीज बदलने के लिए कहा गया था। जहां पर सोना नहीं था, टेबल, शीशा, लैंप्स और तो और कपड़े टांगने वाले हैंगर, इन सभी को बदला गया और उनकी जगह सोने के टेबल और लैंप्स लगाए गए। होटल के स्टाफ को कारपेट तक बदलने के लिए कहा गया। साथ ही कारपेट को पार्किंग एरिया से पूरे होटल तक बिछाया गया था, ताकि इनके पैर जमीन को ना छुए। इतना ही नहीं, जब सऊदी के किंग सलमान बिन रशिया गए थे, तब उन्होंने रशिया के पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। और हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 होटल बुक किए। इन दोनों होटल को बुक करने के लिए सऊदी के किंग सलमान बिन को $3 मिलियन खर्च करने पड़े थे। हैरानी वाली बात तो यह है कि जब वो टोक्यो के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने नीदरलैंड के एयरपोर्ट के प्लेन को ही खरीद लिया था। जिसके पास पैसे इतने हो, उनकी सुरक्षा का भी अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। उनके साथ हमेशा उनके शेफ, उनकी फैमिली मेंबर और सेफ्टी के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं। उनकी सुरक्षा का ख्याल कितना ज्यादा रखा जाता होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते। या तो सारे का सारा खाना उनके देश से आता है, या फिर उनके लिए खाना उनके साथ आए शेफ बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ सोने की सीढ़ी जरूर लेकर जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हमेशा अपने साथ सोने की सीढ़ी रखते हैं। जब भी प्लेन से नीचे वो उतरते हैं तो वो इसी सीढ़ी का यूज करते हैं, और अगर उन्हें कहीं ऊंचे जगह पर चढ़ना भी होता है तो भी वो इसी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में आता है कि ये अपने शौक को कभी नहीं मारते। जब सलमान बिन राजा नहीं हुआ करते थे, तब भी इनके शौक कुछ कम नहीं थे। जब ये 34 साल की उम्र में थे, तब इन्होंने $450 मिलियन सिर्फ एक पेंटिंग बनाने में खर्च कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पेंटिंग में कुछ खास होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस पिक्चर में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर थी। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी क्वालिटी एक अलग लेवल की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रांस की एक बिल्डिंग खरीदी जिसका नाम चेताऊ लुइस 16 है। इस बिल्डिंग में 10 बेडरूम है, एक सिनेमा हॉल, साथ ही कई सारी सुख सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। इसे सलमान बिन ने $300 मिलियन में खरीदा था। वैसे दोस्तों, कहना तो पड़ेगा, अमीरी हो तो ऐसी। पता नहीं आपके दोस्त सैम और सैम के सब्सक्राइबर के पास कब इतनी अमीरियत होगी। वैसे आपने कभी भी कोई अमीरियत वाले काम किए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।